आज के वीडियो में पोलियो रोग के अंतर्गत पोलियो किसे कहते हैं, इसका संक्रमण कैसे होता है यानी ये कैसे फैलता है, पोलियो रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं यानी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसकी रोकथाम और उपचार, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है और पोलियो वैक्सीन कितने प्रकार की होती है और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोलियो का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, विषाणु जनित एक संक्रामक रोग जिसमें मांसपेशियां शिथिल पड़ जाने के कारण शरीर विशेषकर पैर बेकार हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोलियो है ये विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं से होने वाली बीमारी है या कह लीजिए कि वायरल डिसीज होती है। और संक्रामक रोग इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। और इसमें होता क्या है, तो मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, काम नहीं करती हैं और विशेषकर जो पैर होते हैं, विशेषकर पैरों का ये रोग होता है। जो पोलियो रोग है, पोलियो रोग पोलियो वायरस या पोलियोमाइलिटिस नामक विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है और यह रोग सामान्यतः बाल्यावस्था में होता है और पोलियो विषाणु द्रवित भोजन व जल के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर आहार नाल की कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, यानी संक्रमित भोजन के द्वारा ये फैलता है। द्रवित भोजन कहा गया है, संक्रमित भोजन कहा गया है, इसके द्वारा ये फैलता है। और अगर संक्रमित जल है तब भी ये पहुंच जाते हैं हमारी आहार नाल में और आहार नाल से फिर कोशिकाओं में घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और फिर आहार नाल में विषाणु लसिका तंत्र व रुधिर परिसंचरण तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर मेरुरज्जु के पृष्ठ सुरंगों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले लसिका तंत्र में पहुंचते, रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहुंच जाते हैं, फिर हमारे मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच करके वहां पर जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, उसके पृष्ठ सुरंगों को नष्ट कर देते हैं और इस रोग से प्रभावित अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। चलिए इसके लक्षणों को समझा देते हैं। देखिए, लक्षणों में इसमें लकवा या पक्षाघात के साथ साथ, पहली बात तो लकवा हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा, कोई ना कोई अंग खराब हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सिर दर्द होगा, कपकपी व तेज बुखार चढ़ता है और यह संक्रमण संदूषित भोजन व जल को लेने से होता है। अभी मैंने आपको बताया था। आपको बता दें कि भारत में पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ताकि हर बच्चे को इस विनाशकारी बीमारी से बचाया जा सके। यानी टीकाकरण या पोलियो टीकाकरण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि इस बीमारी से आप बच सकें। तो कब? 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली शहर में 2 अक्टूबर सन 1994 को 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से लगभग भी 12 लाख बच्चों को पोलियो टीकाकरण की दवा पिलाने की सफलता प्राप्त की गई थी। और इसके बाद में फिर देशव्यापी आंदोलन चालू हुआ और एक साल बाद सन 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम पूरे देश में फैल गया। यहीं पर आपको बताते चलें कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने सन 1961 में किया था। चलिए जानते हैं कि इसकी रोकथाम अथवा प्रिवेंशन क्या है। तो रोगी को अलग रखकर सफाई की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, भोजन आदि को ढक कर रखना चाहिए, भीड़ वाले स्थानों से दूर रखना चाहिए। आपको बता दें कि पोलियो से बचने के लिए 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो साल्क वैक्सीन और दूसरा सजीव वैक्सीन या लाइव वैक्सीन। जो साल्क वैक्सीन है इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, सिरिंज के द्वारा दिया जाता है, जबकि जो सजीव वैक्सीन है इसको मुख के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें, भारत में 2 अक्टूबर सन 1995 को पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था।